हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसपी एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 के पहले जो कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कि 2 हो 3 हो कितनी भी मैट्रिसेस बनी रहें तो उनको किस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम ऐड कर सकते हैं। कुछ मतलब उसकी शर्तें होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही। ये पहली कंडीशन तो ये होती है कि मैट्रिसेस को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब वो सेम ऑर्डर की हों, और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि हम उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड करेंगे। मीन्स जो मैट्रिसेस हैं उनको हम उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं, उन सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी एडिशन पॉसिबल है। मैट्रिसेस को तभी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर आपकी ए मैट्रिसेस है 2, 3, 4, 5, इसका ऑर्डर कितना है 2/2। देन बी मैट्रिक्स है एक 3, 4, 5, 6 ये, और तो इसका भी ऑर्डर 2/2 होना चाहिए, तभी हम इनको ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज़ a + b, इनको अगर ऐड करना है तो आप लिखिए a की वैल्यू, a मैट्रिक्स की वैल्यू 2, 3, 4, 5, देन b मैट्रिक्स 3, 4, 5, 6। ये हमने a मैट्रिक्स लिख दी और b मैट्रिक्स लिख दी। अब इनको हम ऐड कर दें। एक पहली कंडीशन देखो यहाँ फॉलो हो रही है कि ये दोनों सेम ऑर्डर की हैं मैट्रिक्स। उसके बाद हम इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2 है, यहाँ भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये 3 है। तो हम इन दोनों को, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा और ये इसके साथ ऐड होगा। तो ये करस्पॉन्डिंग ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो 2 + 3, देन 4 + 5, देन 3 + 4, देन 5 + 6, देन 2 + 3 5, देन 4 + 5 9, 3 + 4 7, 5 + 6 11। तो ये आपकी a + b मैट्रिक्स आ गई। तो यहाँ से हमें ये भी एक चीज़ पता चली कि इसका ऑर्डर भी 2/2 होगा, क्योंकि a मैट्रिक्स भी 2/2 की थी और b मैट्रिक्स भी 2/2 की। तो इसी तरह जब a + b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसका भी ऑर्डर 2/2 होगा इस मैट्रिक्स का। तो इस तरह से हम एडिशन कर सकते हैं। अब अगर आप कितनी भी मैट्रिक्स दे दी हैं, जैसे कि a मैट्रिक्स आपको दे दी गई है 3/4 की, b मैट्रिक्स आपको दे रखी है 3/4 ऑर्डर की, देन c मैट्रिक्स आपको दे रखी है 3/4 ऑर्डर की। अब a b c d कितनी भी मैट्रिक्स आपको दे रखी हो, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे। तो a + b + c, इस तरह से हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हम इन दोनों को पहले ऐड करेंगे। चाहे आप किन्हीं भी 2 मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो, इसको भी ऐड कर सकते हो, 2 को पहले ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड कर लो, उसके बाद ये मैट्रिक्स, और उसके बाद आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो। इन दोनों को ऐड करके आपकी ये मैट्रिक्स बन जाएगी। जो ये ऑर्डर बनेगा इसका, ये भी 3/4 ऑर्डर की होगी मैट्रिक्स। मीन्स तो ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, इन सभी का सेम ऑर्डर आएगा आपका। ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी एडिशन के बाद, वो भी आपको उसी ऑर्डर की मिलेगी। तो अब यहाँ पे आप एक साथ भी ऐड कर सकते हो। मैंने इसलिए आपको बताया कि ये आपके लिए आसान पड़ेगा कि 2 मैट्रिक्स को पहले आप ऐड कर लीजिए, फिर थर्ड वाले को उसके साथ ऐड कर लीजिए। तो इस तरह से हम एडिशन कर सकते हैं। अगर आपकी डिफरेंट ऑर्डर की हैं तो वो ऐड नहीं होंगी। ये मैंने आपको बता दिया कि सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी हम एडिशन पॉसिबल हो सकता है। तो ये आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हो गया, किस तरीके से मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ
कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए सब्ट्रैक्शन के बारे में भी सेकेंड है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस आप निकाल सकते, तो यहाँ भी वही कंडीशन जो एडिशन में है उसी के अकॉर्डिंग, जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, बस इतना तो डिफरेंस है। तो मैं कुछ एक एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ इसके बारे में। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, यहाँ भी सेम ऑर्डर होना चाहिए, देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे उनके बीच सब्ट्रैक्शन होगा, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उनके बीच सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सपोज मान लीजिए कि ए एक मैट्रिक्स है 5 3 8 9, ये 2x2 ऑर्डर की है। तो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स होगी हम तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि सेम ऑर्डर का होना चाहिए। तो यहाँ भी -3, सपोज एक मैट्रिक्स ले लेते हैं -3 4 5 -6, इसका भी ऑर्डर देखें तो 2x2 है। सब्ट्रैक्ट किया a b अगर निकालेंगे तो सबसे पहले a की वैल्यू यहाँ पुट करो 5 3 8 9, देन -3, देन 4 5 -6। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस साइन आएगा ये वाला और ये -3। उसके बाद 8, देन -5 3 -4 9 -6 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन +3, देन 8 - 5 3 3 - 4 -1 9 +6, देन 5 + 3 8, देन 3 -1 9 + 6 15। तो ये आपकी फाइनल मैट्रिक्स आ गई 2x2 ऑर्डर की। तो आपने देखा कि जब हम दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 या 3 कितने भी मैट्रिसेस हों, तो सबसे पहले दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, कितनी भी मैट्रिक्स हों। जैसे सपोज़ P एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है, मान लीजिए कि ये 3x2 ऑर्डर की है। एक Q मैट्रिक्स आपको दे रखी है 3x2 ऑर्डर की। R मैट्रिक्स आपको एक दे रखी है 3x2 ऑर्डर की, और आपको फाइंड आउट करना P - Q - R। तो आप P मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ लिखोगे, Q की लिखोगे, R की लिखोगे। तो सबसे पहले इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, देन इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपकी एक फाइनल मैट्रिक्स बन के आ जाएगी। तो ये इसका भी ऑर्डर वही 3x2 होगा इस मैट्रिक्स का। तो इस तरह सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं, मीन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं हम कि मतलब 2 हो या 3 हो, कितनी भी मैट्रिसेस हो। तो जैसा क्वेश्चन आपको दे रखा है उस तरह से आप कर लीजिए सब्ट्रैक्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखो, सबसे पहले एक कंडीशन ये आप समझ लीजिए। जैसे सपोज़ आपकी कोई भी एक मैट्रिक्स है A, सपोज़ A मैट्रिक्स है आपकी, A मैट्रिक्स है सपोज़ मान लीजिए कि ये m/n ऑर्डर की, और B मैट्रिक्स आपको दे रखी है, B मैट्रिक्स आपकी है p/q ऑर्डर की। तो मल्टीप्लिकेशन अगर और हमें AB फाइंड आउट करना है, AB फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि n = आपका p होना चाहिए।
ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, तो मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है आपका जब ये वैल्यू इक्वल हो, मतलब n इज इक्वल टू पी हो। कहने का मतलब इस मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर ऑफ रोज़ के साथ। मींस फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो मैट्रिक्स बन के आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा m/q। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m/q। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, इसके नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज होने चाहिए, तभी ये प्रोडक्ट यानी मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल है। तो मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे सपोज एक ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5 और बी मैट्रिक्स है 6 3 2 1। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ए बी आप फाइंड आउट की ए बी हमें निकालना है। तो ए की वैल्यू आप पुट करो यहाँ पे 2 3 4 5। बी मैट्रिक्स की वैल्यू 6 3 2 1। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, इसमें हमें इस मैट्रिक्स का, अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें, इसका क्या है 2/2। इसका भी ऑर्डर इसका भी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। अब यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे हमें बस इसको देखना है, ये इक्वल होना चाहिए। ये इक्वल है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हम कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। जो फाइनल, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और आपको पता चल जाएगी कि जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर 2/2 होगा। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो A11 मतलब ये एलिमेंट आपका, ये A11 इस पोजीशन पे यहाँ पे रहेगा A11। अब देखना कैसे, 2 का हम 6 इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6 मल्टीप्लिकेशन, और 4 का 3 में प्लस 4 × 3। ये आपकी वैल्यू बन गई A11 की। उसके बाद फर्स्ट रो, अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट देखें तो कौन सी पोजीशन पे आएगा आप समझ सकते हो। फर्स्ट रो है, सेकेंड कॉलम ये। तो A12 मतलब ये किस पोजीशन पे आएगा? यहाँ पर। तो 2 × 2 का इसमें मल्टीप्लाई, 4 प्लस 4 × 1। इसी तरह से अब इसमें देखो, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो का, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21 मीन्स ये इस पोजीशन पर आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो 3 × 6 प्लस 5 × 3। इसी तरह से यहाँ पे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A22 मीन्स इस पोजीशन पे आएगा ये। तो 3 × 2 प्लस 5 × 1। 2 6 जा 12, 4 3 जा 12, देन 2 2 जा 4 4, देन 18 15, देन 3 2 जा 6, 5 1 जा 5। तो आपकी ये फाइनल मैट्रिक्स कौन सी आ गई? 24
8, देन 33, देन 11। ये आपकी फाइनल मैट्रिक्स बन के आ गई जिसका ऑर्डर 2/2 है। तो इस तरह से आपने अभी ए और बी का मल्टीप्लाई किया तो ए बी इस 2/2 की मैट्रिक्स ये थी, ए बी 2/2 की मैट्रिक्स है। तो ए बी हमने इस तरह से मल्टीप्लिकेशन ए बी प्रोडक्ट की वैल्यू निकाली, ए बी की वैल्यू निकाली, तो फाइनल मैट्रिक्स ये आई। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 निकला। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। देखिए, एक और एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ। देखिए, सपोज ए एक मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन ही ए एक मैट्रिक्स है। मान लीजिए कि 2, 3, 4, 4, 5, 6, देन 2, ये एक मैट्रिक्स है। और बी एक मैट्रिक्स है। अब इसमें देखिए कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। तो इसमें रोज़ कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। 2, 3, 1, 2, 4, 2। इस तरह से, मतलब एक मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ। इस तरह की मैट्रिक्स सब देखी दी जाए। मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है आपका जब इसके नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ इसके रोज़ इक्वल हों, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, इनका मल्टीप्लिकेशन आराम से कर सकते हैं। जैसे हमें ए बी निकालना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे कि ए बी आपने निकाला, ए बी आपने फाइंड आउट किया, आप बी ए फाइंड आउट करोगे तो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होगा। ये इस तरह से होता है। तो आप करके खुद देख लीजिएगा, क्योंकि ए बी बी ए के इक्वल नहीं आएगा। बहुत ही कम केसेस में, बहुत अगर 0, 0 दे रखा है मैट्रिक्स में तो आ सकता है, अदरवाइज इक्वल नहीं आता है। तो ए की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 2, देन 2, 2, 3, 4, 1, 2। ये मैट्रिक्स दे रखी है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह से। फर्स्ट रो देन फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो A11 पे आएंगी सारी वैल्यू। तो 2 × 2, देन प्लस 3 × 2। अब उसके बाद नेक्स्ट, इस रो का फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो A12 यहाँ पे आएगी वैल्यू। देन 2 × 3 प्लस 3 × 4। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13, देन 2 × 1 प्लस 3 × 2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 2 प्लस 5 × 2। देन 4 × 3 प्लस 5 × 4। देन 4 × 1 प्लस 5 × 2। इसी तरह से थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 है यहाँ पे। 6 × 2 प्लस 2 × 2। 6 × 3 प्लस 2 × 4। देन 6 × 1 प्लस 2 × 2। 4 प्लस 6, देन 6 प्लस 12, देन 2 प्लस 6, 8 प्लस 10, 12, 5 4 जा 20, देन 4 प्लस 10, 12 प्लस 4, देन 18 प्लस 8, देन 6 प्लस 4। तो आपकी फाइनल एक मैट्रिक्स बन जाएगी 4 प्लस 6 10,
6 + 12 18, 2 + 6 8, then 8 + 10 18, then 32, then 14, 16, 26, then 10। इसका ऑर्डर क्या आया 3/3। 3/3 क्यों आया ये मैं आपको देखो बता दूं। इसका ऑर्डर कितना है इस मैट्रिक्स का, इस रोज़ कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 2, तो 3/2 इसका ऑर्डर हुआ। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ, कितनी रोज़ हैं 2, कॉलम कितने हैं 3, देन 2/3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ। तो आप देखिए कि 2 जो है इक्वल टू 2 है, ये इसके इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल हुआ। अब यहाँ पे जो मैंने बताया फाइनल जो मैट्रिक्स बनी उसका ऑर्डर कितना आएगा, तो 3/3 ये ऑर्डर आया। और इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि एलिमेंट्स आपके किस पोजीशन पे आएंगे, किस तरीके से आपको आप पता कर पाओगे। तो ये आपका ए और बी मैट्रिक्स था जिसमें मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन बताया। तो आप समझ सकते हो, आप देख सकते हो कि कौन सी मैट्रिक्स होंगी जिनमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि मल्टीप्लिकेशन स्केलर क्वांटिटी के द्वारा अगर करते हैं, सपोज आपकी ए मैट्रिक्स है 3 4 5 8, ये मैट्रिक्स आपको दे रखी है। आपको मल्टीप्लाई करना है स्केलर क्वांटिटी से। मान लीजिए कि 3a, ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3a वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3 देन 3 4 5 8, 3 का मल्टीप्लाई आपकी जितने भी नंबर्स हैं उसमें मल्टीप्लाई करेंगे सभी में। तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24। तो ये वैल्यू आपकी 3a मैट्रिक्स की आ गई। तो स्केलर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो इस तरह से, या कोई अननोन नंबर भी हो सकता है, अननोन जैसे x/z, उसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी में उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर हम नेगेटिव और मैट्रिक्स अगर निकालें तो नेगेटिव मैट्रिक्स कुछ नहीं, बस -1 से मल्टीप्लाई करना होता है उसमें, तो वो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाता है। नेगेटिव और मैट्रिक्स वो फाइंड आउट कर सकते हैं आप। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एडिशन और मैट्रिसेस के बारे में, सब्सट्रैक्शन और सब्सट्रैक्शन के बारे में, एंड मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस के बारे में। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो आपको एक्सरसाइज 3.2 करने से पहले आपको आने चाहिए। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं एक्सरसाइज 3.2 आपको नेक्स्ट